माँ जो दिल की गहराइयों को समझे और पिता जो भविष्य को पहचाने, यही इस दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी हैं। जब इरादे मजबूत होते हैं तो तकदीर भी बदल जाती है, लेकिन अगर ये मजबूत न हो तो पूरी जिंदगी किस्मत को दोष देने में बीत जाती है। हर रिश्ता भरोसे से बनता है, लेकिन इसे निभाने के लिए धैर्य और सहनशीलता की ज़रूरत होती है। चाहे वह नींद हो या भ्रम, जल्दी जाग जाना हमेशा से फ़ायदेमंद रहा है। नज़र और नसीब का अनोखा मेल है कि नज़र को अक्सर वही चीज़ आकर्षित करती है जो नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है, इसे जानने से बेहतर है कि उसमें अपनापन कितना है, यह महसूस करना। अन्न के कण और सुख के पल कभी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, दोनों ही बेशकीमती हैं। गलत फहमी रखना गलती करने से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक हल होता है। कोई भी समस्या अकेले नहीं आती, वह हमेशा समाधान के साथ आती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन में सकारात्मक सोच और मानसिक शांति का संदेश लाएंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को ज़रूर दबाएं। खुश रहना है तो उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, न कि उस पर जो किसी और के पास है। खामोशी कई सवालों का बेहतरीन जवाब होती है और मुस्कान हर परिस्थिति की बेहतरीन प्रतिक्रिया। हमारी परेशानियों का हल सिर्फ हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो बस सुझाव होते हैं। कठिन हालातों में भी टिके रहना ही असली जिंदगी है। अपनी पहचान खामोशी से बनाते रहें, एक दिन यह दुनिया खुद आपका नाम गुनगुनाएगी। मोमबत्ती को अंत में ही पता चलता है कि उसने जिस बाती को जलाए रखा उसी ने उसे ख़त्म कर दिया। समय बीतने के बाद जो कद्र की जाती है वह कद्र नहीं बल्कि अफसोस कहलाता है। धैर्य रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं टिकता, वैसे ही बुरा वक्त भी नहीं रहता। अगर जीवन में कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो निराश मत हो, ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतर योजना बनाई है। रिश्ते कैसे भी हों, मजबूत होने चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का वजन बोलने वाले के भाव पर निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र बन सकता है तो वही शब्द गाली भी हो सकता है। हमारी वाणी ही हमारे व्यक्तित्व का परिचय देती है, क्योंकि यह किसी को हमारे करीब लाती है और किसी को हमसे दूर कर देती है। बातों की मिठास से दिल के राज छुपे रहते हैं। जैसे मोर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह सांप खाता है। जीवन सुंदर यूं ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम से संवारना पड़ता है। हमेशा खुश रहें, क्योंकि चिंता करने से न कल की समस्या सुलझती है और न आज का सुकून मिलता है। जिनकी मुस्कान खूबसूरत होती है उनके जख्म अक्सर गहरे होते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति का दिल और उसका एहसास अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नज़रिया सबका अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी बेकार नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में लौट कर ज़रूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो भी आने वाला है वह हमेशा बीते हुए कल से बेहतर होगा। यह सोच कभी आपको निराश नहीं होने देगी। आपके अच्छे कर्म ही आपकी सारी खुशियों की नींव है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। समय ज़रूर लगा, लेकिन मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नज़रों से नहीं। मैं भी अपनी ज़िंदगी में इतना गर्व ज़रूर रखता हूँ कि मैं भगवान का शुक्रिया करूँगा, शिकायत नहीं। जिसके दिल में सच्ची मानवता होती है उसकी सोच यही रहती है कि उसे जो दुख मिला वह किसी और को न मिले, और जो खुशी मिली वह सबको मिले। अपनी ज़िंदगी का उसूल यह होना चाहिए कि किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दें। प्यार का मतलब यह नहीं कि आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, बल्कि यह कि कोई ऐसा खास हो जिसकी आप परवाह करें और जो आपकी परवाह करे। पहले लोग भावुक होते थे, इसलिए वे रिश्तों को निभाते थे। फिर लोग व्यवहारिक हो गए और उन्होंने रिश्तों से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, अगर फ़ायदा है तो ही रिश्ता निभाते हैं। इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कार्यों से होता है। जिंदगी भी एक अनजान किताब की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है
कोई नहीं जानता। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखें, आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, जो भी आप देंगे वह लौटकर आपके पास आएगा। इसलिए दुनिया को अपना सबसे अच्छा हिस्सा दें और यकीनन सबसे अच्छा वापस पाएंगे। किताबों से जो शिक्षा नहीं मिलती वही असली जिंदगी है। समय ही असली राजा है। इंसान तो बेवजह घमंड करता है। जिसके दिल में ईश्वर का प्रेम जाग गया, उसे इस दुनिया का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। प्रेम, सम्मान और आदर की पूरी दुनिया में कमी पड़ी है, क्योंकि सब लेना चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। लोग अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा पढ़ाई में गुजार देते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने का हुनर सीखते हैं। लड़ने की ताकत सब में होती है, लेकिन कुछ लोग जीत को चुनते हैं और कुछ रिश्तों को। पैसों की कमी से बहुत से लोगों ने पढ़ाई छोड़ी, लेकिन शराब या सिगरेट से किसी ने नाता नहीं तोड़ा। घमंड से कभी सिर ऊंचा न करें, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करते हैं। सिर्फ मुश्किल हालात ही आपको सही दिशा में ले जाकर सफलता दिलाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं इंसान को आलसी बना देती हैं। अगर आपको यकीन न हो तो उन अमीर बच्चों को देखिए जिन्हें हद से ज़्यादा सुविधाएं मिलीं, लेकिन आज वे जीवन में कुछ खास नहीं कर रहे, बल्कि अब भी माता पिता के पैसों पर निर्भर हैं। यही वजह है कि गरीबी में पले लोग इतिहास रचते हैं, जबकि अमीरी में पले लोग सुविधाओं में उलझे रहते हैं। जिस दिन आपको अपनी असली कीमत का एहसास हो जाएगा, उस दिन के बाद किसी की तारीफ या आलोचना का आप पर कोई असर नहीं होगा। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है अपनी ही जिंदगी के मालिक बनो। अगर लोग आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं, तो उन्हें मतलबी या गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी में वह रोशनी है जो सिर्फ अंधेरे में ही नजर आती है। काम बढ़ाओ, लेकिन व्यवहार ऐसा रखो कि मानो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही एक महान व्यक्ति की पहचान होती है। शांति से रहकर आनंद लेना शिकायत करने से कहीं बेहतर है। खुद को समय देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पहली ज़रूरत हम खुद हैं। इंसान जैसा सोचता है, धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। इसलिए न किसी को परेशान करो और न किसी को हैरान करो। कोई कितना भी गलत बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। साथ रहने का मतलब है कि किसी की आदतों को समझकर या उसे अपनाकर खुद को बदलना। दूसरों की बातों पर रिश्तों को खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अपना स्वभाव सूरज की तरह रखो, न उगने का घमंड और न ही डूबने का डर। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। आपके विचारों का असर आपके जीवन पर पड़ता है, इसलिए अच्छा सोचो और अच्छे बनो। झुकना अच्छी बात है, यह नम्रता की निशानी है, मगर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। कमज़ोर कोई नहीं होता, परिस्थितियां इंसान को कमज़ोर बना देती हैं, और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए खुद को शेर समझते हैं। उन सपनों का क्या मतलब जो अपनों से छल करके पूरे किए जाएं। लोग हमेशा सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन क्या कभी सोचा कि भगवान क्या कहेंगे? अगर आप सुकून चाहते हो तो अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ, लोगों की बातों पर नहीं। कई बार दिल यह सोचकर दुखता है कि मुझे क्या मिलना था और मैंने क्या खो दिया। समय, सम्मान और भरोसा, 3 चीज़ें जो एक बार खो जाएं, वे कभी वापस नहीं आती। जो लोग कम बोलते हैं, वे उन्हीं के सामने ज़्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। कभी कभी शब्द और विचार दूरियां पैदा कर देते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते और समझा नहीं पाते। पहले लोग क्या कहेंगे, फिर हंसेंगे और फिर आपका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए चिंता मत करो और वही करो जो तुम्हें सही लगे और जिससे तुम्हें खुशी मिले। जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। नई चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद सच्चाई सामने आती है, चाहे वह इंसान हो या कोई चीज़। लोग कहते हैं पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता, तो फिर लोग अपने माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं? मैंने करीब से देखा है कि लोग पल भर में अपनी जिंदगी को पराया बना देते हैं। सत्य हमेशा मौन रहने वालों के अंदर पाया जाता है, जबकि झूठा व्यक्ति हमेशा शोर मचाता रहता है। अपनी कमजोरियों का जिक्र मत करो, क्योंकि इस युग में लोग कट चुकी पतंगों को लूटने में माहिर हैं। मैं लोगों को माफ़ करना जानता हूँ, लेकिन उन्हें अपने दिल में दोबारा जगह नहीं देता। अपनों को उतना ही अपना बनाओ कि वे तुम्हारे मन का चैन न छीन सकें।
बीते जीवन को याद मत करो और जो तुम्हारे भाग्य में है उस पर शिकायत मत करो। कल की चिंता में आज की हंसी मत बर्बाद करो। जिंदगी में लचीला रहना सीखो और समय के साथ बदलो। अकेले रहना यह नहीं दर्शाता कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि तुमने दुनिया को सही मायने में समझा है। अगर भावनाएं सच्ची हैं तो वही काफ़ी हैं, लेकिन आजकल लोग सत्य पर भी भरोसा नहीं करते। जब किसी चीज़ को खोने का डर होता है तभी हम उसकी असली कीमत समझते हैं। अगर आपको किसी से प्यार हो जाए तो वह सच्चा तभी है जब वह बिना शर्त हो। मैंने देखा है कि यह दुनिया रंग बदलती है और मुझे मेरा सादा चेहरा ही पसंद आया। कड़वे बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, जबकि मीठी बातें करने वाले अक्सर बदल जाते हैं। खुश रहना है तो तारीफ सुनो, लेकिन सुधार करना है तो आलोचना सुनो। अच्छे लोग मुश्किल हालात में भी अच्छे रहते हैं। हर चीज़ जानना ज्ञान नहीं होता, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तस्वीरें तो हम सब लेते हैं, लेकिन आईना बीते हुए लम्हे नहीं दिखा पाता। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों न बन जाएं, लोग आपसे बेहतर की तलाश करते रहेंगे। जब आपको अकेले सफ़र करना हो तो आपके लिए सबसे अच्छा साथी आप खुद ही होते हैं। रिश्ते उतने ही रखें जितने की ज़रूरत हो, क्योंकि ज़िंदगी में अब इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि अगर कुछ और बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। ज़िंदगी में अच्छे बनो, लेकिन हर बार अपनी अच्छाई साबित मत करो। जिसे समझना होगा वह समझ जाएगा। जहां आपकी कदर नहीं वहां रहना सही नहीं है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। जिंदगी एक ऐसी रात है जिसमें कई सपने होते हैं। जो हासिल हो गया वो अपना है, और जो टूट गया वो बस एक सपना। अगर कभी थक जाओ तो किसी को इसकी भनक भी मत लगने देना, क्योंकि लोग टूटे हुए मकानों की तरह होते हैं। वो ईंटें तो उठाते हैं, लेकिन तकलीफें फिर भी बनी रहती हैं। पहले धूप से परेशान थे, अब बारिश से हैं। शिकायतें अनगिनत हैं, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि वो वही लोग आपसे नाराज होते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। अक्सर कुछ सही होने से पहले बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं। हर दिन एक नया सूरज उगता है, यह बताने के लिए कि रोशनी बांटने से वो कम नहीं होती। सबके साथ मिलजुल कर रहना सीखो, लेकिन किसी से अत्याचार सहना मत। मुझे नफरत का इज़हार आता है, लेकिन स्नेह दिखाना नहीं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनका प्यार उनका सम्मान भी करता है। प्रार्थना सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं, बल्कि इस एहसास के लिए होनी चाहिए कि जो हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इज्जत का दरवाज़ा इतना छोटा है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है। अगर आप वाकई महान बनना चाहते हो तो अपनी हद में रहना सीखो। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है, अहंकार बहुत भूखा होता है और यही उसका प्रिय भोजन है। किसी रिश्ते के टूटने के बाद की गई तारीफ और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मांगी गई माफ़ी का कोई मतलब नहीं होता। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से बेहतर है भूखा रहना। कुदरत ने हर इंसान को हीरा बनाया है, और जितना उसे घिसोगे उतना ही वो चमकेगा। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुकना चाहिए, पर मैं कैसे समझाऊं कि अपने ही तो वो हैं जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते। मेरी सोच का तरीका अलग है। लोग मंजिल से मतलब रखते हैं और मुझे सही रास्ते की परवाह है। लोग कहते हैं पैसे बचाओ, बुरे वक्त में काम आएंगे। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी को पसंद आओ, बस ऐसी ज़िंदगी जियो जिससे भगवान भी खुश हो जाए। सबको छोड़ दो, लेकिन मुस्कुराते रहो और कभी उम्मीद मत खो। जिंदगी ने हमें सिखा दिया है कि हम हमेशा किसी के लिए ख़ास नहीं हो सकते। लोगों से गलत होना बेहतर है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो, आपको पता चल जाता है कि दिल में क्या है। हर किसी का हिस्सा वक्त के साथ कम होता जाता है। किसी की जान चली जाती है, किसी की इज्जत, प्रतिष्ठा खामोशी की होती है। लफ्ज़ों का क्या है, वो हालात देखकर बदल जाते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। जब पेट भरा होता है तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अब मैं क्या करता हूँ। मैं उन्हें क्या बताऊं कि पहले प्यार करता था, अब हर दिन मरता हूँ। लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, पर मैंने उन्हें देखा है जो पत्थर के बने हैं।
भिखारी बनने से बेहतर है ज़मीर बेचकर अमीर बनना। कोई कितना भी अमीर हो, वो दुख नहीं बेच सकता और न ही शांति खरीद सकता है। वक्त निकालकर किसी से दूरी बनाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके उससे दूर जाना बेहद मुश्किल। दिल में लगे जख्म मत दिखाओ, क्योंकि हर कोई हथेली पर नमक लेकर खड़ा है। मुमकिन है कि मेरे किरदार में कई कमियां होंगी, लेकिन किसी के जज्बातों से खेलने का हुनर मुझे नहीं आता। याद रखना, बुरे लोग समझाने से समझ जाते हैं, तभी तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। किसी के प्रति गुस्सा दिल में रखने से बेहतर है उसे तुरंत व्यक्त कर देना, ठीक वैसे ही जैसे धीरे धीरे जलने से बेहतर है एक पल में जल जाना। मीठे लोगों से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। क्षणिक सहानुभूति दिखाने वाले लोग ज़रूरत पड़ने पर दूर खड़े नजर आते हैं। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं वे कभी भरोसेमंद नहीं होते। ऐसे लोग जो बार बार अपनी बात बदलते हैं उन पर कभी भरोसा मत करो। कभी कभी खुशी और गम का मिलन होता है। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। लोग हमेशा तुम्हें पाने की कोशिश करते रहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो। दुख ने हैरान होकर पूछा, कैसे? सुख ने जवाब दिया, तुम्हें पाने के बाद लोग अपनों को याद करते हैं, पर मुझे पाने के बाद सब अपनों को भूल जाते हैं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उनकी सराहना करना है। आजकल लोग अपने चेहरे को साबुन से धोते हैं, लेकिन दिल में सारी गंदगी जमा कर लेते हैं। रिश्तों से भी बेहतर मोबाइल की बैटरी हो गई है। वो खत्म होने से पहले चेतावनी तो देती है। तलाश शांति की होती है, चाहे रिश्ते का नाम कुछ भी हो। इंसान की जिंदगी एक बूंद के समान होती है, पर उसका अहंकार सागर से भी बड़ा। झूठ बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जबकि सच किसी भी वक्त कहीं भी बोला जा सकता है। कर्म की पकड़ से कोई नहीं बचा। जिसने जैसा किया वैसा पाया। यह जमाना मिलावट का है। यहाँ तारीफ के लिबास में भी इल्जाम लगाए जाते हैं। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपनी गलतियां नजर नहीं आती। पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है। अगर आज तुमने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। अपने आप में खुश रहना सीखो, यही आपका आदर्श होना चाहिए। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। मेरे भी कई जन्म बीत चुके हैं और तुम्हारे भी। यह ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना ही तुम्हारा। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, जबकि घृणा एक ऐसा अनुभव है जो कभी जीतने नहीं देती। हर कीमती चीज को पाने के लिए झुकना पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। कन्हैया, बस तेरी कृपा पर नाज है। जब तेरा दीदार होता है तो मेरा हर दिन एक उत्सव बन जाता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू वही करता है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है। जब आप प्रभु से जुड़ते हैं तब आपकी परीक्षा शुरू होती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा मान सकते हैं कि वह आपके साथ है। अगर प्रेम का अर्थ सिर्फ पाना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। भाग्यशाली लोग थोड़ा सा बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, जबकि बुरी किस्मत वाले थोड़ा सा अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। पाने को ही प्रेम कहना इस जगत की रीत है। प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करें वे कभी नहीं टूटते। प्रेम की भाषा बहुत सरल होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी के इस रण में खुद को कृष्ण और अर्जुन दोनों बनाना पड़ता है। रोज अपने सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी होती है। कान्हा, तेरे इश्क में बड़ी बरकत है। जब से यह हुआ है दूसरा दर्द नहीं होता। केवल ज्ञान एक ऐसा अमिट तत्व है जो हर अवस्था और समय में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर मौसम के बदलाव की तरह
जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय चारों ओर देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है। चोट रूह की होती है, इसलिए दर्द भी गहरा होता है। आपके साथ जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, और आगे जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। श्याम की बंसी जब भी बजी है, राधा के मन में प्रीत जगी है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा। उससे मत डरो, जो असली नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। जो असली है वह हमेशा था, और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कन्हैया को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा का नाम लिखा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। मटकी तोड़ें, माखन खाएं, फिर भी सबके दिल में बस जाएं। राधा के प्यारे मोहन की महिमा उनकी दुनिया गाए। मंजिलें मुझे छोड़ गईं, रास्तों ने संभाल लिया। जिंदगी की जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। संबंध वही आत्मा से जुड़ते हैं जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसको जानता है। मेरा इश्क अधूरा है तेरे नाम के बिना, जैसे राधा श्याम अधूरे हैं बिना। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा मुस्कुराते हुए बोली, बस मेरे नसीब में। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों चले जाते हैं। अगर विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु हमेशा उत्तम रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है और नए धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है, तब आपको अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जैसे जो मृत हैं उनके लिए जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, और जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास धैर्य की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा को बहाने के रूप में प्रयोग करना चाहिए। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलते हैं जिसमें जिज्ञासा होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। माली पौधों में प्रतिदिन पानी देता है, लेकिन फल केवल मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर होगा। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही असली जीवन है। जब मनुष्य किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, तब वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। गीता में स्पष्ट लिखा है कि निराशा ना हो, क्योंकि कमजोर केवल आपका वक्त है, आप नहीं। मेरा रथ आपके हाथों में है माधव। मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, पर अंधकार नहीं। किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। याद रखिए, अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी महाभारत को होने नहीं देता। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए।
हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान होता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातें सुनने में ध्यान मत दो। तुम अपने कर्म करते रहो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी, पत्थर और सोना सभी समान है। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को बेहतर बनाना होना चाहिए। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद चाहे छोटा हो या बड़ा वह नाव को डुबो ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगें और कोई रास्ता दिखाई न दे तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुसीबतें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना किसी और लोक में। जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन में बिना किसी कर्म किए किसी फल की आशा करना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ।
यह अहंकार है। हमें अपने जीवन में लक्ष्यों का निर्माण करने से ज्यादा उन लक्ष्यों को चुराने वालों से सावधान रहना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म करने की प्रेरणा होनी चाहिए, न कि केवल कर्म के परिणामों की तलाश में। गलतियों को खोजना गलत नहीं है, पर शुरुआत खुद से करनी चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि हर बार आपके शब्दों को सही ढंग से समझा जाए। कभी कभी चुप रहना ज्यादा फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति जितना शांत होता है, वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तब निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु भी हैं, क्योंकि आपका पतन और उद्धार दोनों ही आपके हाथ में है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने इस वीडियो से कई महत्वपूर्ण सीख हासिल की होंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना भी जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।